Hi friends, hi students, good morning. Today we will start with the lectures of English, grammar and so different lectures including writing, reading, listening, all these factors I will continue bit by bit. The first lecture of today in the context of English is a grammar, right? Those people or those professional who want to learn English, but they are confined to the speaking part only. This is not enough for those who wants to appear in IELTS and OET or other any language competency exams and want to skip other three modules except speaking, so they will not be able to get good marks, or they will not will be able to qualify for the exam, right? So बिफोर वी कंटिन्यू, आज हम ग्रामर से स्टार्ट लेते हैं। तो तमाम वो दोस्त जो कि बाहर जाना चाहते हैं, वो नर्सेज जिनको अंग्रेज़ी वीक है, उनके लिए मेरे सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे। उम्मीद है कि आप सब जो है आप सबको मेरे लेक्चर्स पसंद आएंगे। वो लोग, वो बच्चे, वो मेरे गांव से, वो दूर दूर जो रहते हैं और जिनको शायद इन लेक्चर्स में काफ़ी चीज़ें ऐसी हों जो उनको पता ना हो, वो भी जो है मेरे लेक्चर से, मेरे गांव के जो बच्चे हैं, मेरे एरियाज़ में सिंध के अंदर जितने भी गरीब कम्युनिटी के लोग हैं, जिन तक उम्मीद है कि मेरा लेक्चर पहुंचेगा और वो इनसे बहुत सारे फ़वाइद हासिल करेंगे। तो आज बात करते हैं ग्रामर की। सबसे पहले तो ग्रामर के अंदर हम बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर सबसे पहले नाउन और एडजेक्टिव की बात करते हैं। नाउन आपको पता है, नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। लेकिन आपको ये पता है कि एडजेक्टिव वो वर्ड है जो मॉडिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन के, राइट? तो मैंने ये दोनों इसलिए एक साथ रखे हैं कि इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। इन दोनों के रिलेशनशिप को समझना ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज चलते हैं। मैं मिसाल के तौर पे अगर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूँ कि ब्लैक कार, तो कार इज ए नाउन। आपको कार, क्योंकि एनीथिंग है, कोई भी चीज़ है, एक नाउन है, और उसके रिलेशन में ये जो ब्लैक है, ये इसकी हम कहें कि ये एडजेक्टिव है, ये इसकी क्वालिटी है। क्या है? क्वालिटी है। तो याद रखिएगा, दोज नर्सेज जो कि बाहर जाना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, रिटन राइटिंग कंपोनेंट के अंदर जो भी नाउन से पहले वर्ड आता है वो 90% केसेस के अंदर एडजेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि नाउन है तो एडजेक्टिव है, अगर नाउन नहीं है तो एडजेक्टिव का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर आप कार है आपकी तो उसका ब्लैक कलर है, अगर कार नहीं है तो वो ब्लैक नहीं है। कार जब है ही नहीं तो ब्लैक काहे की? मैं कहूँ कि ब्लू या ब्लैक मार्कर है, तो मार्कर है तभी इसकी क्वालिटी के ब्लैक है। मैं कहूँ कि टॉल बॉय, बॉय है तभी टॉल है, राइट? मैं कहूँ प्लीजेंट वेदर, तो वेदर है तभी वो प्लीजेंट है, अगर वेदर नहीं है तो प्लीजेंट नहीं है। यानी कि नाउन का एग्जिस्टेंस होना लाजमी है। जब तक नाउन का एग्जिस्टेंस नहीं है तो एडजेक्टिव का एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता, ये बात। तो कभी भी आप देखिएगा, जब आप पढ़ रहे थे, रीडिंग कर रहे होते हैं, तो नाउन से पहले वाले बहुत सारे ऐसे वर्ड आते हैं जिनका ताल्लुक एडजेक्टिव की किसी न किसी टाइप से होता है। बहुत सारे टाइप्स हैं एडजेक्टिव के, आपको मैं आगे वन बाय वन पढ़ाऊंगा। एडजेक्टिव बेसिकली क्या है कि वो वर्ड है जो मॉडिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन, राइट? लेकिन तीसरी बात हम बात स्टडी करने जा रहे हैं, वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज़ें हैं। आज तक आप लोग ये स्टडी करते हैं, हमने, मेरा भी टीचिंग जो है काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि ये डूअर ऑफ एक्शन है। ठीक है जी, है। ग्रामर के अंदर जो सब्जेक्ट है वो डूअर ऑफ एक्शन है। वर्ब की अगर डेफिनेशन पूछे उनसे तो वो कहते हैं कि वर्ब एक एक्शन है। ठीक है जी, है। और फिर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो कहते हैं ऑन विच एक्शन इज परफॉर्म्ड, एक्शन इज परफॉर्म्ड, ये कहा गया है। ये भी ठीक है, ये डेफिनेशन किसी हद तक ठीक है, लेकिन इन सम कॉन्टेक्स्ट ये डेफिनेशन बिल्कुल नल एंड वॉइड है, हम उसको नहीं ले सकते, उस कॉन्टेक्स्ट में आती नहीं है। तो उसमें सबसे पहले कौन सी है? मैं से एक एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ दो। अब एक मैं लिख रहा हूँ कि आई एम अ टीचर, एक ये सेंटेंस लिख रहा हूँ। दूसरा है आई ईट फूड, दूसरा एग्जाम्पल ये। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरा, ये जो है सब्जेक्ट है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये वर्ब है,
ठीक है जी। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है। इसी तरह ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ये चीज़ें हम पढ़ते हैं हमारे बचपन से, लेकिन कुछ एम्बिग्विटीज़ है, मतलब कि कुछ आइडियाज़ क्लियर नहीं होते काफ़ी स्टूडेंट्स के। तो देखें, ये सेंटेंस जो है इस डेफिनेशन के मुताबिक रिलाई नहीं करता, डजंट सूट। ये सब्जेक्ट है मानते हैं, लेकिन ये डूअर ऑफ एक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई एक्शन नहीं है। जब एक्शन होगा तो एक्शन के रिलेशन में सब्जेक्ट की डेफिनेशन ये बनेगी। जब एक्शन ही नहीं है तो डूअर काहे को? भाई मैं कोई काम कर रहा हूं, काम मैं कोई कर रहा हूं तो मैं हूं तो कर रहा हूं काम, तब मैं एक्शन कहूंगा ना। एक्शन का मकसद है, एक्शन वर्ब वो होते हैं जो आपको मोस्टली डेमोन्स्ट्रेशन में नजर आते हैं। स्पीक, लर्न, ड्रिंक, ऑल दिस, राइट। कुछ ऐसे होते हैं जो गायबाना होते हैं, जैसे फील, लाइक, लव। ये ऐसे वर्ब है जो आपको नजर नहीं आ रहे, तो इसके एक्शंस नजर नहीं आते। खैर, तो ये जो वर्ब है, इस वर्ब को अगर मैं कहूँ कि ये एक्शन वर्ब है तो इसका इफेक्ट इसके ऊपर होगा। जब इफेक्ट होगा तो सब ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंज आना लाजमी है। अगर इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है तो इट मीन्स के आपका ये जो वर्ब है ये एक्शन वर्ब नहीं है। लेकिन इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप ये देखें तो ये एक सब्जेक्ट है और इसी तरह से ये एक एक्शन है। लेकिन अगर आप ये सब्जेक्ट ये वाला एक्शन करेगा तो अल्टीमेटली इसके ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट अपेयर हो जाएगा, इसके ऊपर इफेक्ट होगा। अगर मैं खाना खाना शुरू करूं तो एक टाइम आएगा कि खाना खत्म हो जाएगा, राइट। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में तो ये डेफिनेशन ठीक समझता हूं, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में डेफिनेशन ठीक नहीं समझता। लिहाजा ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट नहीं, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट कैन बी एनी वर्ड, एनी पीस ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच जो सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करने में यूज होता, उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ आई एम अ टीचर को हटा दूं, मैं कहूँ आई एम, तो कोई सेंस नहीं बनता। लिहाजा इसलिए मुझे लगाना पड़ा अ टीचर, तो एक सेंस कंप्लीट होता, यानी कि उसने सेंटेंस को कंप्लीट किया, तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। लेकिन आई ईट फूड, यहाँ पे कहानी कुछ डिफरेंट है। यहाँ पे एक्शन वर्ब है, तो यह इसी तरह से ये एक्टिवली ये काम कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट है। अल्टीमेटली इसके एक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट अपेयर हो जाएगा, राइट। तो ये चीजें होती है जो हम पार्ट ऑफ स्पीच में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इनको पढ़ते हुए जाएंगे, उनके साथ साथ ये नाउन और एडजेक्टिव की प्लेसमेंट भी पढ़ते हुए जाएंगे, ताकि आपको बिट बाय बिट ये समझ में आ जाए कि एक सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट क्या है। एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या नाउन आ सकता है, क्या प्रोनाउन आ सकता है, क्या सब्जेक्ट के अंदर नाउन या एडजेक्टिव या प्रोनाउन आ सकता है, कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ कहाँ आ सकते हैं, और एक डिसेंट या करेक्ट जो है सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके साथ लर्न करते जाएंगे। आज का जो हमारा वो था कि नाउन एडजेक्टिव है, आपको मैंने बता दिया कि नाउन की एग्जिस्टेंस होगी तो एडजेक्टिव है। मैं अगेन ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये देखें, ये एक डस्टर है, क्लीनर है। अगर मैं कहूँ कि ये एक ब्लैक डस्टर है तो ये ब्लैक तब है ये खुद जब है, इसका एग्जिस्टेंस है। तो याद रखिएगा, जब भी आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे तो नाउन मैंडेटरी है, नाउन नहीं है तो एडजेक्टिव का होना भी नहीं है, एडजेक्टिव का एग्जिस्टेंस नहीं बनता, राइट। तो इस वजह से मैंने नाउन और एडजेक्टिव को दोनों को साथ रख के डिफाइन करते हुए पार्ट ऑफ स्पीच का स्टार्ट लिया है, जिसमें मैंने आपको ये बता दिया है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों चीज़ों को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हम इसको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट कहते हैं, कैसे नहीं कहते हैं, फिर इनके अंदर कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच आ सकते हैं, वो सीरीज वाइज हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे। आज हमने नाउन पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में नाउन के टाइप पढ़ेंगे, एडजेक्टिव के भी टाइप पढ़ेंगे। फिर वो एडजेक्टिव जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे या कैसे पता चलेगा। जैसे कि ब्रोकन लेग, अगर मैं कहूँ ब्रोकन लेग का मकसद है टूटी हुई टांग, तो ब्रोकन जो है एक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से निकला है, ब्रेक से, और इसीलिए उसको पार्टिसिपल कहा जाता है, और लेग को मॉडिफाई करा है तो लिहाजा इसीलिए हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। तो ऐसे बहुत सारे और एडजेक्टिव्स हैं जो आप जब सुनेंगे ऑब्वियसली मेरे लेक्चर्स आपको पसंद आएगा। सीरीज ऑफ लेक्चर्स में चलूँगा, सारी ग्रामर्स की स्टडी होगी। आई होप के you will have liked this my lecture, you will like it more, you will share it and hopefully subscribe my channel. Thank you so much. अशोक कुमार को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।